अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आपने कंपनी से जी नकल कफाला लिया, चाहे आपका इकामा एक्सपायर था, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, चाहे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आपको नकल कफाला दिया, कंपनी की मर्जी से आपने नकल कफाला दूसरी तरफ ले लिया, आपका हरूप था, कोई भी मसला था, कोई भी चीज थी, आपने जब ट्रांसफर ले लिया तो ट्रांसफर लेने के बाद फाइनल हिसाब, एंड ऑफ सर्विस, एंड बेनिफिट्स वो आपको कब मिलेंगे, वो आपका बुनियादी हक है। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 84 और 85 में लिखा हुआ है। ये हक आप कैसे लेंगे, इसकी बुनियादी शर्त क्या है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं, और इसमें कौन कौन सी पेमेंट्स होती हैं जो आपको लेना जरूरी होती है परदेसी भाइयों। ऐसा ना हो कि कल आप कंपनी के ऊपर जाके केस करें और आपको बाद में पता भी ना हो कि आपने कौन कौन से जो है ना पेमेंट्स जो है उनसे वसूल करनी और बाकी है। तो सबसे पहले आगाज करते हैं कि अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, अगर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, तो ऐसी सूरत में कंपनी के ऊपर यह लाजिम है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपके बकाया जात आपको दे दे, एज पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 88 के मुताबिक। 88 में यह लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया आपका, तो फिर आप दूसरी तरफ ट्रांसफर लिया, तो 7 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी है उसके ऊपर यह लाजिम है कि वो आपको हिसाब दे, वो इस चीज की बंद किया कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनल हिसाब दे, और ये भी सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 88 के अंदर लिखा हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 1 साल की, यानी 12 महीने। 12 महीने से पहले पहले आप क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 234 के अंदर है कि आपने 1 साल पूरे होने से पहले पहले ये क्लेम कर लेंगे, देर नहीं करनी। पहले तो ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, आप 14 दिन इंतजार करें, कंपनी को आप मेल करें, कंपनी को बोलें कि मुझे फाइनल हिसाब दे दे, और अगर कंपनी टर्मिनेट किया है तो फिर आप 7 दिन तक वेट करें, उसके बाद केस कर दें। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से या कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी बिना के ऊपर आप फौरी तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सके, तो फिर 1 साल का वक्त होता है। 1 साल के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 1 साल गुजर गया, उसके बाद अगर आप क्लेम करेंगे तो फिर आपका केस जो है ना वो मजबूत नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 234 के अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर क्लेम करना जरूरी है। अच्छा, अब आती है कि आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो क्लेम करनी है और कौन से सऊदी लेबर लॉ के अंदर जो आर्टिकल है उसके अंदर लिखी हुई है। देखिए, जब भी आप कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो वर्क परमिट है, जो इकामा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो तमाम तर कंपनी की होती है। हेल्थ इंश्योरेंस का सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 144 144 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर वो आपका इकामा नहीं बनाते, आपका वर्क परमिट नहीं बनाते, तजदीद नहीं करते, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, तो ऐसी सूरत में आप सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 144 के तहत जो है ना आप कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आपने कौन कौन से हकूक लेने होते हैं। सबसे पहले आपकी लीव सैलरी है, छुट्टी की सैलरी है, ये आर्टिकल 109 के अंदर लिखा हुआ है। अब आपने छुट्टी जाना था तो 1 साल आपको हो चुका है या 2 साल आपके कंपनी के साथ हो चुके, आपकी छुट्टी बनती थी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपकी साल बाद छुट्टी है या 2 साल बाद छुट्टी है, आपकी छुट्टी बनती थी और आप छुट्टी नहीं गए, आपने दूसरी तरफ ट्रांसफर ले लिया। तो अब आप क्या करेंगे कि आप क्लेम करेंगे कि जब भी आप कंपनी के ऊपर केस करेंगे कि ये जो छुट्टी की सैलरी है वो आपने क्लेम करनी है कि ये मेरी छुट्टी की सैलरी भी पेंडिंग है। एक चीज आप लोगों ने ये क्लेम करना होती है, और छुट्टी की सैलरी का कानून जो है वो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 109 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है जी ओवर टाइम। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 107 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ओवर टाइम लगा हुआ है तो कंपनी उसकी पाबंद है कि वो आपको ओवर टाइम के पैसे भी देगी। बहुत सारी कंपनियां साथ साथ ओवर टाइम देती है और बहुत सारी कंपनियां जो है वो नहीं देती, और आपके जो ओवर टाइम होगा पेंडिंग में चला जाता है अगर आपने ट्रांसफर ले लिया और आपका ओवर टाइम अभी भी बाकी है। तो लिहाजा आपने जब केस करना है, तो जब आपने छुट्टी की सैलरी जो क्लेम करनी है, तो साथ में आपने ओवर टाइम भी क्लेम करना है। उसके बाद आ जाता है आपकी जो बकाया सैलरीज हैं। ये सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 90 के अंदर लिखा हुआ है कि ये आपका बुनियादी हक है। ये जरूरी है कि कंपनी या कफील आपकी जो सैलरी है वो आपको टाइम के ऊपर दे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं किया और आपकी कुछ पेंडिंग सैलरीज पड़ी हुई है, तो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 90 के मुताबिक आप अपनी जो बकाया सैलरीज हैं वो कंपनी के पास जो भी है वो भी आप क्लेम करेंगे केस में। उसके बाद आ जाते हैं आपकी जो बैलेंस लीव, कोई छुट्टियां जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो छुट्टियां आपने करनी थी वो नहीं की, आपने कोई डबल ड्यूटी की हुई थी, या फिर हफ्ते बाद आपकी जो छुट्टी थी वो नहीं होती थी, या आप उस दिन भी काम कर रहे होते थे, आप कंपनी का आपके साथ जो मुआहदा था कि ये था कि आप छुट्टी नहीं करेंगे,
मंथली यानी हफ्ते बाद आपकी छुट्टी नहीं होगी, महीने बाद आपकी 4 छुट्टियां बन जाएंगी और इस तरह हम आपको साल के बाद जो है वो आपके 21 दिन या जो 40 दिन है छुट्टी बनती है उसके साथ ऐड करके आपको छुट्टी दे देंगे। या किसी भी वजह से आपकी जो छुट्टियां हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई है तो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है कि आपका ये बुनियादी हक है कि आप ये कंपनी को क्लेम करेंगे और कंपनी आपको इसका जो हर्जाना है वो पे करेगी। उसके बाद है वीकली रेस्ट, हफ्ते बाद आपकी जो छुट्टी है चाहे वो जुम्मे का दिन हो या कोई और हो, चाहे आप घरेलू मुलाजमीन हैं या फिर मुसस्सा कंपनी वाले हैं। तो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल के 104 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप हफ्तावार रेस्ट नहीं करते तो फिर उसके मुताबिक आपको छुट्टी दी जाएगी और अगर आपको मुतबादल छुट्टी नहीं दी गई तो आप ऐसी सूरत में आपको वो वाली जो ड्यूटी है वो पे की जाएगी। तो जब भी आपने कंपनी कफील के साथ जो खिलाफ है केस करना है तो अपने फाइनल हिसाब लेने के लिए आपने ये सारी चीजें साथ में क्लेम करनी है, क्योंकि अगर आपने ये चीजें क्लेम ना की तो ऐसी सूरत में आपको हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एयर टिकट लिखी हुई है यानी आपके आने या जाने की जो टिकट शामिल है वो भी अगर साथ में शामिल कर सकते हैं तो वो भी कीजिएगा, क्योंकि जो टिकट की पेमेंट है वो भी आपकी बाकी है। ये सारी चीजें जब आप क्लेम करेंगे तो उसके बाद जाके आपका एक अच्छा केस बनेगा, मजबूत केस बनेगा। अगर आप कंपनी जो है कुछ क्लेम कर देती है आपके ऊपर एज अ फाइन, कोई वायलेशन या कोई ऐसा मामला है तो वो चीजें इनके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं और फिर जो बकाया जात बनते हैं वो जो जब फैसला होता है तो वो आपको बकाया जात जो होते हैं वो आपको पेमेंट मिल जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।